दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि लोकसभा की चुनाव 7 मई को हो गया। बिहार के कुछ क्षेत्रों में जो है 7 मई को लोकसभा की चुनाव होगी, लेकिन पूर्णिया की बात की जाए तो 4 अप्रैल से जो है उसकी नामांकन प्रक्रिया प्रारंभ हो रही है। और पूर्णिया सीट लोकसभा सीट को लेकर के पप्पू यादव की बयान सामने आ रही है, जहां पर पप्पू यादव जो है पूर्णिया को छोड़ने का नाम नहीं ले रही है। वो साफ तौर पर कांग्रेस से ऐलान कर चुके हैं कि हम जब लड़ेंगे तो पूर्णिया से लड़ेंगे। बाद बाकी अगर हमें पूर्णिया से नहीं लड़ाया जाता है तो हम अकेले लड़ेंगे, लेकिन हम पूर्णिया से लड़ेंगे। और वो कांग्रेस में शामिल हो गई है। कांग्रेस में शामिल होने से पहले कुछ बयाने जो हैं पप्पू यादव के सामने आए थे, लेकिन जब से कांग्रेस में वो शामिल होते हैं तो उसका एक नारा जो आप लोगों ने सुना होगा नीतीश कुमार के द्वारा कि अब हम यहाँ पर चले आए हैं तो अब यहाँ से इसको छोड़कर हमें नहीं जाना है। वही बात पप्पू यादव भी कह दिए हैं कि हम अब कांग्रेस में शामिल हो गए हैं तो अब हमें कांग्रेस छोड़कर कहीं नहीं जाना है। मेरा जो घर है अब हमारा कांग्रेस है, मेरा पूरा परिवार जो है अब कांग्रेस हो चुका है, तो हम कांग्रेस को छोड़कर कहीं नहीं जाने वाले हैं। लेकिन बात यहाँ पर ये नहीं रुकती है, क्योंकि लोकसभा चुनाव का जो बिगुल बज चुकी है उसके बाद जो है पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र से जो पप्पू यादव जी चुनाव लड़ रही है उसको लेकर के काफी सवालों का माहौल गर्म हो चुका है। यहाँ पर तरह तरह के सवालें उठाई जा रही है कि वाकई पप्पू यादव पूर्णिया से सीट जो है उसको मिल पाएगी या नहीं मिल पाएगी। क्या पूर्णिया जो है पप्पू यादव को छोड़ना पड़ेगा या पप्पू यादव कांग्रेस को छोड़ेंगे। यहाँ पर 2 बातें साफ तौर पर आ रही है और आपको साफ तौर पर बताने का प्रयास करते हैं कि लोकसभा की चुनाव जो है 2024 में होने वाली है और चुनावी एजेंडा जो है काफी तौर पर माहौल गर्म कर चुकी है। उसके बावजूद भी कई तरीके की सवालें सामने आ रही है और बीजेपी जो है अपना नई तरीके से नए एजेंडा अपना रही है और लोगों से राय जान रही है जो किस तरीके से लोकसभा चुनाव में उसको वोट मिलेगा। तो कभी गैस सिलेंडर के रेटों में कमी कर देते हैं, तो कभी कार्यालय द्वारा आम जनताओं को फोन किया जाता है। वही इस बीच एक और खबर सामने आ रही है जहां पर बताया जा रहा है कि बिहार के यूट्यूबर मनीष कश्यप की बात की जाए तो पश्चिमी चंपारण से वो भी चुनावी मैदान में हैं और वो अकेले चुनाव लड़ने की स्थिति में है। और वो साफ तौर पर बता रहे हैं कि हम अगर लोकसभा की चुनाव जीत जाते हैं तो 100 युवाओं को 100% जो है नौकरी देंगे। ये बड़ी सवाल है बिहार के लिए। बिहार में जो लोकसभा की चुनाव की जो सीटें हैं और सीट बंटवारे को लेकर जो बातें चल रही है और कई लोग जो है निर्दलीय चुनाव लड़ना चाहते हैं और कई तरीके की पार्टी के साथ जो है लड़ रहे हैं। तो अब देखना होगा कि आप किसको सपोर्ट करते हैं और किसको नहीं सपोर्ट करते हैं। तब तक के लिए हम तो विदा लेते हैं, लेकिन आप लोग किसको सपोर्ट करते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा ताकि हम उनके बारे में भी और इन्फॉर्मेशन इकट्ठा कर सके और आप लोगों तक साझा कर सके। तब तक के लिए विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।